7 वर्ष की आयु में वृंदावन में भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की है जिसका नाम है रास लीला। रास लीला भागवत जी में 5 अध्यायों में रास लीला का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और उसमें से 5 अध्याय किसके हैं? रास लीला प्रसंग के। रास लीला जहां पर भगवान समस्त ब्रज की गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, समस्त गोपियों के जीवन का उद्धार करने के लिए, उनके जीवन में भक्ति को प्रवेश कराने के लिए प्रभु उनके साथ शरद पूर्णिमा के दिन, जो अभी शरद पूर्णिमा गई है, इस दिन विशेषकर रास लीला का उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन में शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अनन्य गोपियों के साथ अकेले पुरुष भाव में नृत्य करते हैं और समस्त गोपियां जो 9 वर्ष से लेकर 90 वर्ष की गोपियां हैं, 9 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। और वृंदावन में आज भी ये कहा जाता है कि कोई दर्शन करने जाए तो क्या बनकर जाए? गोपी, गोपी बनकर जाए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और भगवान सदैव उन्हीं पर रिझते हैं जो ये कहती है कि प्रभु आपकी गोपी आई है। कभी वहां पर ये मत कहिएगा कि मैं आई हूं, या अपना नाम लेकर कहिए, या मेरे जीवन में ये कर दीजिए, या मुझे इस चीज की इच्छा है, मुझे ये प्राप्त हो जाए। नहीं, बिहारी जी के सामने जाओ तो बिहारी जी को ही मांगने जाओ, राधा के सामने जाओ तो राधा को मांगने ही जाओ। वहां कभी किसी की सुनी नहीं जाती। लेकिन जो ये कहती है कि आपकी गोपी की ये इच्छा है, आपकी गोपी की दर्शन की अभिलाषा है, तो उसकी जरूर इच्छा पूरी होती है। वहां सांसारिक स्वरूप लेकर मत जाइए। ये वृंदावन में परंपरा है, और ये परंपरा आई है महादेव जी से ही। कहां से? क्योंकि महादेव जी जब आए शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला में, तो उन्हें भी गोपी बनकर ही आना पड़ा, उन्हें भी शिवत्व को त्याग करके आना पड़ा। तो ये प्रमाण है। अब शिव को गोपी बनकर आना पड़ा, तो हम जैसों को भी तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा, तभी तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला प्रभु करते हैं सभी गोपियों के साथ, जिसको कहते हैं रासो पंचो अध्याय। समस्त गोपियां जब भगवान पहली बार वेणु वादन करते, बांसुरी बजाते, तो गोपियां सचेत हो जाती कि प्रभु हमें पुकार रहे हैं। तो गोपियां तैयारियां करने लगती, कोई श्रृंगार करने लगती, कोई दूध दोह रही होती, तो जल्दी जल्दी फटाफट सब काम निपटाकर अपने श्रृंगार करने लगती कि अब हमें श्री कृष्ण बुलाएंगे और हम रास लीला में जाएंगे। लेकिन नियम है रास लीला का कि यहाँ पर एक ही पुरुष होगा और बाकी सब क्या होंगी? स्त्रियां होंगी, गोपियां होंगी। कुछ गोपियों का भाव बहन भाई का प्रेम है, किसी का भक्त और भगवान का प्रेम है, किसी का पुत्र और माता का प्रेम है। तो रास लीला कभी भी ये मत समझिएगा कि ये प्रियतम का प्रसंग है। और प्रियतम का प्रसंग भी अगर कहे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस आत्मा का सदैव प्रियतम वो परमात्मा ही रहा है। मरने के बाद भी ये आत्मा हमेशा लालायित रहती है, तड़पती रहती है कि उस परमात्मा से कैसे मिलन होगा। ये वही तड़पती आत्मा है, ये वही तड़पती हुई गोपियां हैं जो संसार में रहकर भी कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण के सदैव साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। ये वो गोपियां हैं जिन्होंने कृष्ण के दर्शन के लिए नरक तक को भी स्वीकार किया है। कृष्ण को पाने के लिए समस्त संसार के सुखों को छोड़ा है, अहंकार को छोड़ा है। ये वो भक्ति स्वरूपा गोपियां हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, प्रभु ने पहली बार वेणु वादन किया, पहली बांसुरी जब बजाई तो गोपियां श्रृंगार करने लगी, और तुरंत भगवान ने दूसरी बांसुरी बजाई कि गोपियां अब रासलीला में प्रवेश करो। गोपियां श्रृंगार कर रही थी, जल्दी जल्दी श्रृंगार करने के चक्कर में एक आंख में काजल लगाया तो एक आंख सुनी है, एक घाघरा चोली पहनने के लिए गई तो उल्टा सीधा पहन लिया, जल्दी जल्दी।
इतनी उत्कंठा है भगवान के दर्शन की, मिलने की, क्योंकि इस दिन सभी गोपियां 16 श्रृंगार करके आती थी और ठाकुर जी भी 16 श्रृंगार करके ही आते थे। वे विधान है। और मंदिर के विषय में कहा जाता है, जो माताएं मंदिर जाती हैं, कैसे जाती हो आप मंदिर? स्नान वान करके और सीधे लोटा उठाए और भाग लिए, ऐसा ही होता है ना। लेकिन मंदिर में ये विधान है, कहा जाता है जब मंदिर में जाओ तो सज सवर कर जाओ। सजना सवरना सौभाग्य का प्रतीक है। और ठाकुर जी को तो बड़ा प्रिय है, जब उनके सामने कोई सज सवर कर आता है तो ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। उनको खुद भी सजना सवरना पसंद है। गले में माला हो, कानों में कुंडल हो, हाथों में कुंडल हो, पैरों में हो, खूब बढ़िया पगड़ी पहनी हो, खूब बढ़िया श्रृंगार हुआ हो। ठाकुर जी को सजना बड़ा पसंद है। उनको श्रृंगार सबसे उत्तम, उनके लिए कोई चीज है तो वो श्रृंगार है। तो गोपियां भी 16 श्रृंगार करके ही रासलीला में प्रवेश करती थी। और यही हमारे विषय में कहा गया है कि जब भी हम मंदिर जाएं तो ऐसे मत जाइए कि ऊपर का अलग और नीचे का अलग और चुन्नी अलग है। ऐसे ही दौड़ पड़ते हैं, मैंने देखा है कई बार, जल्दी जल्दी में, चक्कर में कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना। और टाइम पे कपड़ा भी ना मिले तो कुछ भी पहन के चलो मंदिर, मंदिर ही तो जाना है। ये सोचते हैं कि मंदिर ही तो जाना है, कौन देखने वाला है मंदिर में। वैसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु हर चीज देख रहे हैं, पाप भी देख रहे हैं, पुण्य भी देख रहे हैं। तो वहां ये क्यों सोच लेते कि कौन देख रहा है। बाजार जाती हो तब कैसे जाती हो? झूठ बोल रहे हैं आप। बाजार जाते हैं तब ऐसे ही नहीं भाग लेते, नहीं भागता, ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। खूब बढ़िया 1 घंटे पहले श्रृंगार करना प्रारंभ करते। रात्रि को ही सोच लेते कल बाजार जाएंगे क्या पहन के जाएंगे।